24 घंटे हो गए, फिरौती के लिए फ़ोन भी नहीं आया। लगता है कोई और ही मामला है। पुलिस कंप्लेंट की है, वो लोग उसे खोज रहे हैं। इस बात को पूरे 2 दिन हो चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब पता लगा कि तुम आ गए हो तो भागा चला आया। मेरी कुछ मदद करो प्लीज दोस्त। नीलंजना ही ना? उम्र 15 साल है। चेन्नई स्टेशन से कोयम्बतूर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने गए थे। वहाँ काफी भीड़ थी। मैं और बीवी फोन पर थे। मेरी छोटी बेटी अंजलि आगे आगे थी। फूटी किस्मत, मैं फालतू में अपने बॉस के साथ फोन पर झगड़ा कर रहा था और बाद में देखा तो नीलंजना गायब थी। पलक झपकते ही मैंने पुलिस को बताया और खूब झगड़ा किया। पूरा स्टेशन छान मारा, उसका नाम लेकर बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर कौन है? एसीपी जान डिकोस्टा, शायद तुम जानते होगे। मैं पता करता हूँ, कुछ कॉल्स करने पड़ेंगे। नहीं दोस्त, सिर्फ फोन करके मत छोड़ देना है। तुम खुद कोशिश करोगे ना तो वो जरूर मिलेगी, ये मेरा यकीन है। प्लीज दोस्त, मेरी मदद करो। नीलंजना को वापस ले आओ पापा। उसे ढूंढकर वापस घर ले आऊं? पुलिस की जिस नौकरी को मैंने 4 साल पहले ईशा की सलामती के लिए छोड़ दिया था, उसे मैं नए सिरे से शुरू करने जा रहा था। अपनी बेटी के लिए मैंने पुलिस के जूते उतारे थे और उस दिन अपने दोस्त की बेटी के लिए मैंने वो जूते फिर से पहन लिए और जुर्म को खत्म करने के लिए वापस आ गया। सलाम साहब। मुझे एक लड़की चाहिए। क्या साहब, जब आप पुलिस में थे तब कितनी लड़कियों का ऑफर दिया, तब तो नहीं लिया आपने। दोस्त की बेटी है। बताइए ना सर। चेन्नई रेलवे स्टेशन से उसे किडनैप किया गया था। उस इलाके में कौन है जो ये धंधा करता है? अली है। कौन अली? या अली मदद अली, ये उसका तकिया कलाम है। ये वही हो सकता है। एक लड़की को खोजने के लिए ईमानदार पुलिस वाले को यह पता होता है कि किसका दरवाजा खटखटाएं। या अली मदद अली। लेकिन क्यों? कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। मुझे उससे मिलना है। वो लड़की किसको बेचता है? कालिया स्वामी। स्वामी, जल्दी और लड़की को लेके जा। कल नहीं, अभी आ अभी। वो जो पीछे लास्ट टेबल पर है, ब्लू जीन्स, भगवे कलर की शर्ट में, गले में लाल धागा पहना है, वो भी अली के साथ काम करता है। वो अपने फोन पर किसी को कुछ दिखा रहा था। मैंने देखने की कोशिश की, उस पर एक फोटो थी लेकिन धुंधली थी क्योंकि फोन चाइना मेड है। ये क्यों बांधा है? तुम पोल खोल दोगे। आजकल ऐसे गुंडे नहीं होते। नमक और मिर्ची इधर मौजूद है, अभी एक्शन में उसका तड़का मारेगा। तुम भी बड़े अजीब आदमी दिखते हो। दारू की दुकान पर मैंने पहली बार किसी को जूस पीते देखा है। शक्ल से तो नहीं लगता कि तुम गरीब हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे बेटा, कहाँ चले?
फोन है जिस पर कार वाले का नंबर है। तुम भी पता करो वो कार कहां पर होगी। ओके। अली के फोन से उसे कॉल करता हूं। अली, मुझे फोन करने से मना किया था ना। रुको रुको, पुलिस चेकिंग है। जाने दो सर, बच्ची बीमार है। अच्छा, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? नंदनवन से, जरा जल्दी में हो सर। और रहते कहाँ हो? बस यहीं पर, पास में एसवी रोड पर। बड़े मौके पर कॉल लगा। रुको रुको सर। एक व्हाइट BMW X6 इधर से गई है। हाँ सर, अभी अभी इसी तरफ गई है। थैंक यू। रिचर्ड, अब अपनी टीम को 117 राधा कृष्णा रोड पर भेजो। अगर कुछ चेंज हुआ तो कॉल करूंगा। ओके सत्या। अचानक मुझे वहां विक्टर दिखाई दिया। कुछ अजीब लगा। इस केस को मैं जितना सोच रहा था वो उससे ज्यादा खतरनाक था। यहां से सीधे जाओ। क्या दिया इसको? बेंजोडाइजेपीन। मैंने बहुत छोटा सा डोज दिया है। ठीक है, एक और दे दो और इसे आधे घंटे के लिए सोने दो। ठीक है। यह सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उसके बाद मैं अपने पुराने स्टाइल में आ गया। कौन हो तुम? डॉक्टर। क्या? डॉक्टर सत्या। विक्टर जानता है। आईडी? आईडी नहीं है, घर पर भुलाया हूं। विक्टर ने बुलाया मुझे। सच में हार्ट सर्जन डॉक्टर हूं। यहीं का पता दिया था और कहा था कि पेशेंट तैयार है। विक्टर को फोन करके पूछ लो। पर पता नहीं क्यों उसने फोन नहीं किया। एक काम करो, सीधे जाके ऊपर जाओ। डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं, पुलिस है वो। पुलिस है कैसे? पता नहीं। कौन है तू? जबरदस्त के बच्चे ने। विक्टर, वो पुलिस वाला आया है, मैं देख लूंगा इसे।
निरंजना को ढूंढने में 6 दिन लग गए, पूरे 6 दिन। पर शुक्र है वो मिल गई। गुड रिस्पॉन्स ऑफिसर्स, थैंक यू फॉर कमिंग। सत्या, पुलिस फोर्स ने मेरी बहुत मदद की, खास तौर पर रिचर्ड की टीम ने, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का भी बहुत बड़ा हाथ था। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूं, आप बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं। वैसे गैर कानूनी ह्यूमन ऑर्गन्स का कारोबार है। यहां लोग अंगदान मर्जी से नहीं करते और ना ही शिकार को बेहोश करके चुराए जाते हैं, बल्कि ऑर्गन्स को पाने के लिए शिकार को किडनैप किया जाता है और मार दिया जाता है। ये ह्यूमन ऑर्गन्स का रैकेट चलाने वाली बहुत बड़ी गैंग है और उनका लीडर है विक्टर मनोहर। आपने तो शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, पर मैं उसे पर्सनली जानता हूं। SCRB में उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। वेलूर जेल में मैथ्यू ऑपरेशन के दौरान मैं उससे मिला था। उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले उसे देखा। उसे देखकर ताज्जुब हुआ। विक्टर के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और उसे अरेस्ट करो। सत्या, सुपर, कमाल कर दिया। तुम यहाँ कर बैठो ना। विक्टर के लिए वारंट जारी करो। लेट्स गेट हिम। अब विक्टर की शिकारी नजर एक जवान लड़की पर है, नाम सुहासिनी है। वो चेन्नई की रहने वाली है। फिलहाल वो US में है, पर 4 दिन बाद लौटने वाली है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरेगी, वो लोग उसे किडनैप कर लेंगे, क्योंकि कहीं पर कोई मरीज एक दिल के इंतजार में है। अब हमारे पास उस मरीज को ढूंढने के 2 तरीके हैं। निरंजना और सुहासिनी का ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है, और दूसरा उसका एक दलाल है जिसका नाम अबुल है। उसकी कार का नंबर मुझे मालूम है। और जीने की इच्छा है या ऊपर जाना चाहते हो? अभी तो मैं और बहुत साल जीना चाहता हूं। मैं एक नंबर देता हूं जो हमारे बहुत काम आ सकता है। नाम है विक्टर। वो जिस धंधे की दलाली करता है वो है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हेलो सर, मुझे बताया गया कि तुम मेरा काम कर सकते हो, तो हम बात कर लें। पैसों की जरा भी फिक्र मत करना। अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं जिंदा रहूंगा, पर अगर नहीं कर पाए तो खेल खत्म। वो एक लड़की है, आज वो शहर में नहीं है, वो अमेरिका गई हुई है। आने में कुछ 10-1 दिन लगेंगे। उसके आते ही उठा लेंगे उसको। उसके बाद 2 दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। जहां इतने पैसों का लेन देन हो, वहां बैकअप प्लान तो रखना ही पड़ता है। सुनो, एक दरवाजे के साथ एक खिड़की भी खुली रखनी पड़ती है। जिस लड़की का दिल तुम ला रहे हो उसका नाम क्या है? सुहासिनी। सुहासिनी। उन्होंने सुहासिनी के एवज में निरंजना को किडनैप करके रखा।